हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। तो क्वेश्चन 3 क्या है? ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2 and 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? इसके रंग्स के बनाने में कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी, हमें ये फाइंड करना है। हमें जो वुड हम यूज करेंगे इसके रंग्स बनाने में, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन से समझते हैं और इसकी फिगर से, डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को कि ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक लैडर बनी हुई है। इस लैडर में ये जो रंग्स हैं ये इसकी टॉप रंग है जो 25 सेंटीमीटर लेंथ की है, और फिर उसके नीचे जो इसकी रंग्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसकी रंग्स बॉटम वाली की जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ ऊपर ले जाने पर रंग्स की लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। जैसा कि क्वेश्चन में है, हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट। जो रंग्स हैं इसमें, वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर इसके बीच में, तो इसके बीच में यूनिफॉर्मली है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो जो इन रंग्स की लेंथ है 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, मींस सेम लेंथ में डिक्रीज हो रही है, और इन रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2 and 1/2 मीटर अपार्ट। अगर टॉप बॉटम, जो टॉप रंग्स है और जो बॉटम पे जो रंग्स है, इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 and 1/2 मीटर यानी कि 2.5 मीटर है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? तो हमें पहले ये फाइंड करना है कि इसमें कितनी रंग्स यूज हुई हैं। इसमें कितनी रंग्स यूज हुई है, क्योंकि जो टॉप रंग है और जो बॉटम पे जो रंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर या 2.5 मीटर अपार्ट है, एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो सेंटीमीटर में गिवन है। एक रंग से दूसरे रंग की जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो जो इसमें टोटल रंग्स होंगी, टोटल रंग्स कितनी होंगी? तो जो टोटल यहां से यहां तक जो इसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 2 and 1/2 मीटर, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हम फाइंड करेंगे टोटल रंग्स कितनी है। टोटल रंग्स यूज्ड इन लैडर इक्वल्स टू लेंथ, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है इसकी? 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर जो लैडर की रंग्स की लेंथ है 2.5 मीटर, और जो 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है अपॉन 25। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम बनाएंगे सेंटीमीटर, 100 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 and 1/2 इंटू 100। और क्योंकि यहां से यहां तक जो रंग्स हैं, ये इससे हम एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक रंग इसमें कम आएगी। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि 1 और 10 के बीच में कितनी क्वांटिटी आती है, कितने नंबर्स आते हैं, अगर जनरली ऐसे पूछा जाए कि 1 और 10 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो 2 से लेकर 9 तक आते हैं। 2 से लेकर 9 तक कितने? 8 नंबर आएंगे उसके बीच में आएंगे 8 नंबर, 2 से लेकर 9 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं? 1 से लेकर 10 तक तो हम सिंपली क्या करते हैं, 10 - 1 करेंगे तो 9 आता है।
लेकिन 9 नहीं होते हैं, 1 से लेकर 10 तक 10 होते हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं, फिर 10 माइनस 1 करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो इसी तरह से यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 एंड 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर को 25 से जो 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो उसमें हम +1 भी करेंगे, जिससे टोटल रंग्स इसकी आएंगी। रंग्स कितनी आएंगी टोटल? तो इस तरह से अब ये होगा, पहले ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5/2 इंटू 100 अपॉन 25 प्लस 1। 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50, और फिर ये होगा 50 इंटू 5 250 अपॉन 25 प्लस 1। अब 25 से 250 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 25 10 जा 250 और 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 रंग्स होंगी। ये 11 रंग्स होंगी। मुझे लगता है कि ये जो 1 प्लस हम कर रहे हैं ये शायद आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी, कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस से अगर डिवाइड करते हैं तो फिर 1 रंग उसमें कम आती है। कैसे कम आती है कि जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसीलिए इसमें 1 प्लस करते हैं। 2 से जब टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम, इस टोटल डिस्टेंस को जब हम 25 सेंटीमीटर जो 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस है, जैसे इसके बीच की डिस्टेंस 25, इसके बीच की डिस्टेंस 25, ऐसे ये बीच वाली आएगी। तो बीच वाले से डिवाइड करने पर इसकी एक या तो टॉप वाली या बॉटम वाली एक रंग्स बच जाएगी। तो इसलिए हम उसको इसमें प्लस करेंगे और इस तरह से ये 11 रंग्स आएंगे। 11 रंग्स आएंगे। इसकी रंग्स फाइंड करने के लिए टोटल हम इसकी टोटल डिस्टेंस को 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड करके उसमें 1 प्लस करेंगे। तो इस तरह से इसकी रंग्स आ जाएंगी। टोटल रंग्स कितनी है? अब क्योंकि जो रंग्स की जो लेंथ है वो बॉटम से टॉप पर जाते जाते रंग्स की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ऐसा क्वेश्चन में भी है, डिक्रीज यूनिफॉर्मली यानी कि सेम अमाउंट में लेंथ उसकी कम हो रही है। और जब कम हो रही है तो फिर ये एक सेम अमाउंट में यूनिफॉर्मली कम हो रही है, फिर ये एक एपी फॉर्म करेगी। सो इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी, फिर ये एक एपी फॉर्म करेगी। और एपी फॉर्म करेगी तो उस तरह से जो इसकी बॉटम वाली जो रंग है जिसकी लेंथ है 45, ये होगा इसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 45, और जो लास्ट वाली रंग की लेंथ है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो एल इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और टोटल रंग्स हमने फाइंड की हैं इसकी एन इक्वल्स टू 11। अब हम इसकी 11 जो रंग्स हैं उनकी लेंथ, उनके कितनी वुड यूज हुई है उनको बनाने में, वो हम फाइंड कर लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हमें फाइंड करना है S11। तो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का Sn इक्वल्स टू n/2, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं a+l या a+an, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो d हमें यहां पर नहीं चाहिए। तो S11 इक्वल्स टू 11/2, क्योंकि n की वैल्यू 11 है और इंटू a की वैल्यू 45 है, प्लस लास्ट इसकी जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर की है। तो ये होगा 11/2 इंटू 45 प्लस 25, 5 5 5 5 10, 0 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रंग्स की लेंथ सेंटीमीटर में है। तो 11/2 इंटू 70 सेंटीमीटर। अब 2 से 70 डिवाइड हो जाएगा, इवन है दोनों, 2 3 जा 6, 1 बचा तो 1 0 ले लिया, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 11 इंटू 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रंग्स
कितनी आई इसकी S11 इजकल्स टू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर या और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर या 385 सेंटीमीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, तो थैंक्स।